मुजफ्फरपुर शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आपको बता दें यह कबूतरों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के कबूतरों ने नेशनल लेवल पर अपनी धाक जमाई है। पर फिर से मुजफ्फरपुर के कबूतर उड़ान भरने के लिए तैयार है, जिन्हें ट्रेनिंग दिया जा रहा है। हमारे साथ राजकुमार जी हैं। किस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कहाँ उड़ान? ये प्रशिक्षण मुजफ्फरपुर शहर में लगभग हम समझते हैं कि 20-25 कबूतर परवर हैं, जो सभी अपने अपने छतों से कबूतर को ट्रेनिंग देते हैं और अपने छत से ही कबूतर को सुबह में 5 से 6 के बीच में उड़ाना है। और बाहरी जज जो है कि आएंगे यहाँ जजमेंट करने के लिए। और कबूतर कम से कम 4 घंटा के बाद अगर आता है तो वो काउंटिंग में आता है। 4 घंटा के पहले अगर आ जाता है तो वो काउंट से अलग हो जाता है। कबूतर कम से कम उड़ता है तो 5 बजे 6 बजे शाम तक, और 6 बजे तक जो आएगा घर लौट करके आकाश से खुल करके, उसी कबूतर को काउंट किया जाएगा। बाई द वे मान करके चलिए कब जज देख रहे हैं और कोई दूसरे तरफ से आ जाता है नीचे नीचे कबूतर उड़ करके, तो उसको काउंट से अलग किया जाता है। और अपने छत से ही इसको अभी जो जैसे अभी छोड़ के रखे हैं, अभी इसे घर पहचान करवा रहे हैं। घर पहचान लेगा तो 1 मई से जो है कि इसको बाहर खोल करके उड़ने के लिए ट्रेनिंग हम लोग देंगे। और 1 मई से लेकर 10 मई को जो है ऑल इंडिया टूर्नामेंट है, जिसमें हम लोगों का कबूतर उड़ेगा। उसके बाद ऑल बिहार टूर्नामेंट है, ऑल बिहार टूर्नामेंट, और साथ में फिर उसके बाद बिहार यूपी का भी उड़ान है, और पर्सनल मुजफ्फरपुर शहर का भी उड़ान होना है। आपके पास अभी कितने कबूतर हैं? अभी लगभग हमारे पास 400 कबूतर हैं। हाँ, इसकी जो देखभाल होती है वो कैसे करते हैं? देखभाल के लिए सुबह हम लोग आते हैं, इसका जितना साफ़ सफाई हुआ उसको पहले हम लोग साफ़ सफाई करते हैं। कबूतर को हम लोग दाना पानी देते हैं। दाना पानी देने में अगर कोई कबूतर सुस्त है किसी भी प्रकार का, तो उसको हम लोग पकड़ के देखते हैं। अगर किसी भी प्रकार का उसमें बीमारी हम लोगों को नज़र आता है तो उसका दवा हम लोग देते हैं। जैसे अब ये दरबा अलग रखे हुए हैं, अगर कोई कबूतर बीमार पड़ गया तो बीमार कबूतर के लिए इसमें है, और सही कबूतर के लिए वो दरबा वहाँ पे है, उसमें वहाँ है, उसमें रखते हैं हम लोग। जो प्रशिक्षण होता है वो उसके बाद ये लोग पूरी तरीके से ट्रेनिंग फुल हो जाते हैं। हाँ, वो कबूतर जब अभी जैसे प्रशिक्षण में नहीं है तो आपके छत से अगर उड़ेंगे तो कहीं और दूसरे जगह भी चले जाएंगे। प्रशिक्षण इसको ये दिया जाता है कि आप उड़ो ज़रूर, लेकिन उड़ करके फिर मेरे ही छत पे आओ। अगर बाई द वे मेरे छत से उड़ करके अगर ऊपर से उतरने के दरमियान में बगल वाले के छत पे बैठ जाता है तो वो फॉल माना जाता है, उसको भी काउंट में नहीं रखा जाएगा। वो उड़ता है अगर मेरे छत से तो मेरे छत पे ही आना है उसको, उसी का ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। तो इसका जो आइडिया है ये कहाँ से आपको आया? इसका आइडिया हमें मतलब दादाजी बाबूजी के बाद अब हमें मिला और हम कर रहे हैं। और आइडिया जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा यूट्यूब पर भी दिखलाता है, जैसे यूएई है और पाकिस्तान है, चाइना है, बहुत सारे जगह ऐसे हैं जो जहाँ कबूतर इस का ये एक तरीक़ा से खेती आप समझ सकते हैं, शौक़ का खेती है। अभी तो हमारा मोटा मोटी मान लीजिए कि 2-4-5 लाख रुपया का लागत से ये कबूतर रेडी हुआ है। लेकिन विदेशों में तो अभी जैसे कल हम टीवी पर देख रहे थे, उससे पूछा गया कि इसमें कितने का लागत से ये दरबा और कबूतर है, तो बोला 90 लाख रुपया का, लगभग 90 लाख। तो हम लोग तो कुछ नहीं है कबूतर परवरी के क्षेत्र में, जीरो हैं। हम लोगों से बड़ा बड़ा धाकर लोग दिग्गज लोग बैठा हुआ है जो बाहर में है। और हम लोगों के कितना आ जाता है? खर्च कुछ नहीं है कबूतर का। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आज 400 कबूतर हमारे पास है तो इसको दाना पानी खिलाना है और कुछ नहीं करना है, इसमें कोई खर्च नहीं है। दाना पानी में जो खर्च लगना है, अब पर डे मान लीजिए मोटा मोटी 3-4 किलो सुबह और 3-4 किलो शाम में इसको दाना खिलाना है। और दाना खिलाना है, मेन इसका दाना होता है गेहूँ, बाजरा, मक्का, मूंग और तोरी, सरसों, यही सब इसका भोजन है और जो हम लोग देते हैं। कहीं ना कहीं आपका विरासत से ये चला आ रहा है। ये हमारे विरासत से
और अभी वर्तमान में नया नया बहुत सारे लोग शौक पाल रखे हैं मुजफ्फरपुर शहर में। तो हम तो कहते हैं कि टूर्नामेंट में भाग लेने वाले लगभग 20 हैं, वैसे पालने वाले हम समझते हैं कि 200 से ऊपर होंगे। नया और पुराना मिलाकर के बहुत सारे लोग यहाँ पालने वाले लोग हैं। और इसको पालने में एक फ़ायदा भी है, बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आदमी घर का बच्चा अगर बिगड़ा हुआ है, उसको अगर कबूतर का नशा लगा दीजिए तो उसका सारा नशा ख़त्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ा फ़ायदे का चीज़ है। इसलिए कि सुबह जैसे आप चिड़िया को पालते हैं तो 2 टाइम 3 टाइम देखते हैं, दाना पानी देते हैं, तो हम लोग कबूतर को पालते हैं तो सुबह और शाम 2 टाइम हमें आना है छत पे, चाहे कहीं रहें। इसके बगैर मन भी नहीं लगता है। ये जीवन में एक ऐसा चीज़ हो गया हम लोगों के साथ कि समझिए कि ये शरीर यहाँ है और प्राण वहाँ है। क्या नाम है? राजकुमार राजू, पूर्व पार्षद। तो आप राजकुमार राजू जी को सुन रहे थे, जो इस समय कबूतरों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो यहाँ मुजफ्फरपुर से उड़ान भरेगी। मुजफ्फरपुर से लोटल टीम के लिए ऋतुराज।